हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एकता में बल। एक समय की बात है, एक कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में काफ़ी देर से भटक रहा होता है। जो कबूतरों का सरदार होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भूखा हो चुका है और वह जानता था कि अब हमारे कबूतर ज़्यादा देर उड़ नहीं पाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द दाना चाहिए खाने को। तो कबूतरों के झुंड में एक जवान कबूतर होता है जिसे नीचे उड़ने के लिए कहा जाता है। जैसे ही उसे कोई खाना दिखे, दाना दिखे, तो वह तुरंत अपने सरदार को सूचना भेजेगा कि यहाँ पर कोई खाना है और सभी लोग खाने के लिए जाएंगे। तो वे उड़ते उड़ते एक ऐसे अकाल वाले एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ सूखा पड़ा होता है, दूर दूर तक खाने का नाम निशान नहीं होता है। तो सरदार को लगता है कि अब कैसे काम होगा। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद वो लोग उस सुनसान वाले सूखे एरिया को पार कर जाते हैं और एक हरियाली भरे एरिया में पहुंच जाते हैं। तब सभी के में थोड़ी सी आस आती है, सरदार के अंदर भी थोड़ी सी आस जगती है कि अब उसे खाना जल्द ही मिल जाएगा। तभी जो नीचे जवान कबूतर उड़ रहा होता है उसे एक खेत में काफ़ी सारा खाना दाना डला हुआ दिखाई देता है। तो वह तुरंत अपने सरदार से बोलता है, सरदार यहाँ पर बहुत सारा खाना है, हम सभी का पेट आसानी से भर जाएगा। तो सरदार भी जब नीचे खाना देखता है तो बिना सोचे समझे अपने कबूतरों से, अपने जो झुंड के कबूतर हैं उनसे कह देता है, चलो चल के जल्दी से खाना खा लो, अपना पेट भर लो। लेकिन यहाँ पर बहेलिया अपना लेकिन ज़मीन पर ये दाना बहेलिया कुछ अपने जाल बिछाकर फैला देता है। जैसे ही सभी कबूतर दाना चुगने के लिए उतरते हैं तो ऊपर जो जाल टंगा होता है वो कबूतरों के आप ऊपर आके गिरता है और सारे कबूतर जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद सब सरदार को याद आता है कि उसने अब बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे इस तरह से, वो जानता था कि हमारे लिए जाल फैलाया गया है, तो वो बिना सोचे समझे इस तरह से उसे खाने के लिए नहीं आना चाहिए था। तो सभी कबूतर काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे। अब क्या होगा, अब हमारी जान चली जाएगी, अब हम मारे जाएंगे। तो ऐसी हाहाकार मच गया सभी कबूतरों के बीच। लेकिन जो उनका सरदार था वो शांति से कुछ सोच रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला कि हम लोग इस जाल से निकल सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं जाल? ये जाल इतना मजबूत है, इतना बड़ा है, हम लोग इतने छोटे छोटे हैं, हम लोग इस जाल से कैसे निकल सकते हैं? तभी तभी सरदार बताता है कि देखो सभी लोग अब जाल हम लोग हम लोग जाल को आसानी से उड़ा सकते हैं, क्योंकि एकता में हमें अपनी शक्तियाँ एक करनी होगी, तभी हम लोग इस जाल से निकल सकते हैं। तो सभी लोगों को जाल अपनी चोंच में फंसा लेना है और जब मैं हुर्र करूं तो सभी लोगों को एक साथ उड़ना है। तभी बहेलिया वहाँ से आता है। बहेलिया अपने जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। बोलता है, आज तो उसका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा उसे उसकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बहेलिया जैसे ही जाल के पास आता है, वो सरदार हुर्र बोलता है और सारे कबूतर फटाफट जाल को लेकर उड़ जाते हैं। और बहेलिया अबाक देकर रह बहेलिया ये सब देखकर अबाक रह जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो जाल के पीछे पीछे भागता है। कबूतर कबूतर का जो सरदार होता है वो बहेलिया को पीछे आता देखकर वो समझ जाता है कि ये बहेलिया हमारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। और वो जानता है कि हमारे कबूतरों के अंदर इतनी अभी शक्ति नहीं बची है, इतनी ताकत नहीं है जो काफ़ी दूर तक उड़ पाएँ। तभी वो एक योजना बताता है और उसे अपने मित्र चूहे मित्र की याद आती है, जो पास ही के पहाड़ी पर बिल में रहता है। तो वो अपने सभी कबूतरों से आदेश देता है कि जाल को फटाफट उस पहाड़ी पर ले चलो जहाँ पर उसका चूहा मित्र रहता है। तो सभी कबूतर उड़ते उड़ते जाल को उस चूहे मित्र के पास ले जाते हैं। चूहा बिल में होता है और सरदार चूहे को बुलाता है और संक्षेप में सारी घटना समझाता है। तो चूहा तुरंत सारे जाल को कुतर देता है और सभी कबूतर एक बार फिर स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ जाते हैं। सरदार चूहे को धन्यवाद बोलता है और सभी स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। और इस कहानी से जो सीख मिलती है ये है कि अगर हम सभी लोग कोई काम चाहे जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, यदि एकता के साथ करें, काफ़ी सभी लोग मिलकर काम करें, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।